अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। हम आज फिर लेके आ गए हैं दोबारा से अपने सेशन को, और इसको हम मुकम्मल करेंगे। हल्का हल्का सा ये अभी भी गीला है, बट कोई इशू नहीं है। हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना है और अब आपको इसके अंदर हम वर्किंग करके दिखाते हैं और कोशिश ये करेंगे कि इसको हम डिटेल वर्क इसका हम आज ही ख़त्म कर दें। अच्छा जी, अब डिटेल वर्क हमने करना है। हम सबसे पहले तो इसके ऊपर लगाएंगे वाइट पेंट। वाइट पेंट हमने इसके जो क्लाउडी एरिया है उसके ऊपर देना है, ठीक है ना। और अब हमने इसके ऊपर क्लाउड बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर जो क्लाउड हम बनाएंगे वो बड़ा ही रफली बनाएंगे। सॉरी, मेरा ब्रश मैंने चेंज अपने हाथ में लिया हुआ है इस वक्त। और अब हम यहाँ पे क्लाउड के ऊपर काम शुरू कर देंगे। देन उसके बाद हमने इसके बाकी एरिया को उसी तरीके से कवर करना है। अभी आप देखोगे कि इसको हम क्लाउड को थोड़ी सी एक शेप देना शुरू कर देंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको मतलब आज मुकम्मल करूं। कोशिश मैं अभी फिर यही बोलूँगा कि है, बट होता पता है क्या है कि अब जैसे जाहिर सी बात है अभी क्लाउड बनेगा इसके ऊपर, देन इसके बाद जो इसके ट्री के लीव्स वगैरह बनना शुरू होंगी, तो ऑब्वियसली ये क्लाउड अगर हमारा वो हो जाता है, क्या कहना चाहिए इसको, कि ड्राई हो जाता है, तो फिर हम लीव्स वगैरह के ऊपर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो क्लाउड है वो मेजॉरिटी क्लाउड आपका वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा, कहीं कहीं से आपको वो नज़र आएगा, कहीं पे पूरा छुप जाएगा। बहुत माइनर सा दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो आपको एक इम्पैक्ट पूरा उसी तरह का देना होता है, तो वो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे क्लाउड पे हल्का फुल्का ही काम करके फिर मैं इसके बॉटम एरिया की तरफ बढ़ जाऊँगा, ताकि उतनी देर में ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ड्राई हो जाए। ये चीज़ मैं कल भी कर सकता था लेट नाइट, बट मैंने इसलिए नहीं किया कि वो फिर आप लोग देख नहीं पाते उसको। तो कोशिश यही है कि इसको हम पूरा के पूरा जो है वो आप लोगों के सामने ही करें। अच्छा, आज मेरा जो मतलब स्क्रीन है या मोबाइल है वो ज़्यादा हाइट पे है, तो मुझे अभी ना आप लोगों के कमेंट्स नज़र आएंगे, ना ही कुछ और या कोई क्वेश्चन। जब मैं उठूँगा तो फिर मैं आप लोगों को उस पर देख लूँगा। और रिक्वेस्ट वही होगी कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको देख सकें, सीख सकें। और कुछ एरियाज़ को हमने इसके लाइट ही करना है, और जब हम वो लाइट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से लाइट कर रहा हूँ। मुझे बार बार उठ के देखना इसलिए पड़ता है कि वो नज़र आता भी है कि नहीं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकल के आती है इसकी। हम कोशिश यही करेंगे कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के अंदर इसमें काम कर सकें। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जितना आसानी के साथ बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, वो मैं आप लोगों को सिखा सकूँ।
इस क्लाउड को करने के बाद हम इसके बिल्कुल बॉटम एरिया की तरफ चले जाएंगे। जो ग्रास वगैरह बनानी है हमने वो सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। वो फिर मैं इसका मुकम्मल करूँगा और फिर वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वो काम किया गया है। और अभी तो हमने वो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं की हैं। लाइक जैसे होता है ना कि मैं अभी आगे जाके, अभी तो नहीं बता अभी रहा हूँ, बट एक होता है ना कि अब आगे जाके किस किस तरीक़ों से मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखानी है। तो अब जैसे सिर्फ क्लाउड होते हैं, तो किस किस स्टाइल में आप बना सकते हैं, मैं वो सब चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगा कि क्लाउड बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं, किन किन तरीक़ों से आप उसको बना सकते हैं। और उन सब चीज़ों के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि जब आपको ये कंप्लीट लैंडस्केप बनाने के लिए बैठते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, तो वो आपको आइडिया मिल जाए। कल जैसे मैंने एक पॉट के ऊपर पेंट किया, देन उसके बाद मुझे उसके एग को भी बनाना है, तो एग मैंने नहीं बनाया क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाता और काफ़ी लेट नाइट था। तो वो मैंने क्या किया कि उसको मैंने अभी ड्रॉप किया था। वो इंशाल्लाह आज मैं दूसरे सेशन के अंदर उसको भी मुकम्मल करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो वो करने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को उन चीज़ों के हवाले से भी एक आइडिया हो जाए कि छोटे से छोटा साइज़ हो या बड़े से बड़ी चीज़ हो, बनाना कोई बड़ा इशू नहीं है। कल कुछ सवाल भी आए थे कि अगर पॉट बड़ा हो तो क्या करें, तो मैंने उस हवाले से भी बता दिया था कि जी आप जो अगर कलर यूज़ करने की आप बात करते हैं तो बेस्ट जो है वो ऑयल पेंट ही रहता है, रिलायबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, ठीक है। आपकी चीज़ जो है वो फिर इतना ज़्यादा उसकी केयर नहीं करनी पड़ती। आप अगर कोई वैसे कलर यूज़ करते हैं तो फिर उसको एहतियात के साथ रखना पड़ता है। ऑयल पेंट का फ़ायदा ये होता है, धो दें उसको, आप वॉश कर लें, नया हो जाएगा। सफाई करना उसका आसान हो जाता है उस पॉट को। तो वो तो वैसे ही बस एक होता है ना, कभी कभी दिल चाहता है कि चलो थोड़ा सा वैसे ही काम कर ले, तो वो सेशन मैंने बस एम ही कर दिया था। अब ये देखिए, पहले मैंने एक लाइन सी लगाई, उसके बाद हमने उसको फिर मिक्स कर दिया। वो लाइन लगने का फ़ायदा ये हो जाता है, इसके अंदर आप देखें तो एक अंदर एक हल्की सी लाइन उसमें दिख जाती है। सो हम इसके ऊपर अभी वर्किंग मज़ीद इसकी हम डिटेल की तरफ जाएंगे। और मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता देता हूँ कि मतलब वो मूड के ऊपर भी होता है। दूसरा ये कि अगर आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होती है तो फिर मैं सेशन को थोड़ा सा लेंदी इसलिए कर देता हूँ ताकि उसकी मज़ीद डिटेल निकाल सकूँ। इसी तरह इस पेंटिंग के अंदर भी मैं यही करूँगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि नहीं, या इसकी और डिटेल होनी चाहिए, तो हम इसके सेशन को बढ़ा देंगे डिटेल निकालने के लिए। ऑब्वियसली जब आपने बहुत ज़्यादा डिटेल निकालनी होती है तो वो टाइम भी लगता है उस पर। वो टाइम इसलिए नहीं लगता है कि भाई अच्छा कि काम लंबा हो गया, नहीं, अब वो ड्राई होगा फिर उसके बाद जो है भाई वो उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप हो पाएगा ना। कैसे भी आप ये देखे होंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि अच्छा जी, अब हालांकि ये सारा क्लाउड वगैरह जितनी हम मेहनत कर रहे हैं इसमें से तकरीबन 80% छुप जाएगा, लेकिन आपको एक कहते हैं ना कि लुक उसकी देनी है, तो वो फिर उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है।
क्योंकि जब इसके लीव्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इसके आते हैं बॉटम एरिया की तरफ। बॉटम एरिया में हमने जो इसकी ग्रास वगैरह बनानी है, हमने अब उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है। और उसके ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे चीज़ें भी उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। और मैं अभी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। चीज़ें क्या ढूंढनी है, मतलब ग्रीन कलर यूज़ करना होगा, येलो कलर यूज़ होगा और ब्लैक भी यूज़ होगा। इसके अलावा जो है कहीं पे इसको हल्का सा हमने रेडिश भी कर देना है। अच्छा, ग्रीन कलर जो है वो मैंने 560 लिया है, मतलब थोड़ा सा लाइट है। येलो तो हम अपना वैसे ही लेंगे। ऑलिव ग्रीन पहले मैंने लगा दिया था इसकी बेस पे। मैंने अब यहाँ पे ऑरेंज कलर भी निकाल दिया है, अपना सॉरी येलो कलर भी निकाल दिया है। ऑरेंज तो हम खैर बाद में यूज़ करेंगे। तो ये अब मैंने इसके ऊपर ये आप देख लें, ब्रश भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैंने बल्कि ब्रश चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा ब्रश ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी, ये मैंने लगाया कलर, ये मैंने दोनों साइडों पे इसके लगा दिया है कलर। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये किस तरीके से पे होगा। ठीक है, अब ये मैंने इसको इस तरीके से खोल दिया ब्रश को, पहले कलर लगा लिया। ये काम नॉर्मली लोग फैन ब्रश से करते हैं। ठीक है, जितनी भी आपने वीडियोस देखी होंगी, मैं यहाँ पे आपको इन्हीं ब्रशेस से करके दिखाऊंगा। फ़ैन ब्रश यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, मज़ा भी नहीं आता उसको यूज़ करने में। कलर इसके ऊपर चढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी हमने जो है वो उसके ऊपर अभी काम दोबारा से करना है ट्री के ऊपर, और जो हमने स्टोन बनाए हैं हमने उसके ऊपर भी काम इस पर दोबारा ही करना है। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कलर आपका अगर उसके ऊपर जा भी हुआ है ना। तो अभी आप देखें हम इसको किस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं। और अभी तो ये अजीब लग रहा होगा आपको कि यार ये कैसी ग्रास बन गई है, लेकिन जब ये मुकम्मल होगी तब आप लोगों को समझ में आएगी। सब लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबसे आसान तरीका बता सकूँ किसी भी चीज़ को बनाने का। अभी हम खाली येलो कलर ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, और आपको मैं फिर कुछ चीज़ें भी इसमें ऑटोमेटिकली चेंज होती हुई फील हो जाएंगी। और इतनी गारंटी तो ज़रूर दे दूँगा कि इस तरीके से ग्रास बनते हुए आपने नहीं देखी होंगी। वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं लोग। यहाँ मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिगिनर्स हर चीज़ को आसानी के साथ कर सकें। और हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जितना आसान कर सकता हूँ काम को, उतना आसान करके मैं दिखाऊं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने अभी पेंटिंग सीधी नहीं रखी हुई, आप लोगों को सीधी लग रही होगी ना। मैं इसके बैठा हुआ हूँ, इस हैंड पे काम हो रहा है इस तरीके से। ठीक है,
तो ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे जब इसको बनाना होता तो ये मैं सीधी रखता, अपने हिसाब से काम करता, लेकिन नहीं, आप लोगों को नज़र आए चीज़, तो इसलिए मैंने अभी पेंटिंग को इस पोजीशन में रखा हुआ है, या इस डायरेक्शन के अंदर मैंने रखा हुआ है। येलो के बाद इसके ऊपर हमारा ग्रीन अप्लाई होगा, देन ब्लैक अप्लाई होगा, और जब इसके हम लीव्स बनाएंगे ट्री के, उसके बाद फिर दोबारा इन एरियाज़ पे हमने काम करना होगा। वो काम क्या होगा? वो काम ये होगा कि उसका शेडो जो हमको बनाना होगा, एक साया बन रहा होगा ना इसी ग्रासी एरिया पे, तो फिर वो काम भी एक अलग से हमारा होगा। तो आप लोगों को एक अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि मैं अब इसको कितना डेप्थ में करने का सोच रहा हूँ। और वजह उसकी मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये कि जैसे बात एक हैंडमेड शीट है, तो डेप्थ इस वजह से देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए कि एक हैंडमेड शीट को हम किस हद तक अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा डेप्थ में, क्योंकि वरना तो फिर ये ऑलमोस्ट 15 डेज़ तक मुझे इसको बनाते रहना पड़ेगा। तो उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस कोशिश ये करूँगा कि जितनी ज़्यादा इसकी हम डेप्थ में जा सकते हैं वो मैं जाके काम करके दिखा दूँ। और इसमें से बहुत सारे एरिया तो हमारा ये जो येलो का है ना, वो वैसे ही छुप जाएगा, क्योंकि जब अभी इसके ऊपर ग्रीन का शेड लगेगा। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम आयशा ख़ान, आप लोग काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच असमा, आपने भी शेयर कर दिया है। अब हम इसके इस साइड पे आ जाते हैं, और यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से लगता चले जाएगा। अच्छा, लाइट अभी है तो हम कर रहे हैं सेशन, ठीक है ना। अगर लाइट चली गई ड्यूरिंग सेशन तो खैर सेशन तो मैं कंटिन्यू ही करूँगा, बट होता यही है कि लाइट चली जाती है अक्सर। पहले मेरी टाइमिंग फिक्स थी, क्योंकि पहले हमें पता होता था कि भाई इतने बजे लाइट जानी है। अब हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं रही है, क्योंकि लाइट का ही नहीं पता होता हमें। अब आप अगर नोट करें इसके ऊपर एक चीज़ कि ये देखें, जो हमारे स्टोन हमने बनाया था उसमें जब मैंने कल ब्लैक लगाया था तो कितना हद तक वो हो चुका। बाद में मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा सा ब्राउन और लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि वो हल्का सा ड्राई होने के बाद लगना था, तो वो मैंने कर दिया था इसके ऊपर थोड़ा सा काम। वो आप लोगों को चेंज भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा, बट वो अभी इसके ऊपर दोबारा से काम होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा। वो हमारे ये सारे जब हम बना लेंगे ये चीज़ें, फिर उसके बाद होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ख़ास तौर पे याद रखनी है, देखें सबसे इसमें जो सबसे बैक पे चीज़ है वो इसका क्लाउडी एरिया है, ठीक है, उसके बाद ग्रासी एरिया है, ठीक है जी।
फिर ट्री आ रहा है उससे आगे, सही है ना। तो आप अगर नोट करें तो हमने उसी हिसाब से काम किया हुआ है इधर, कि ट्री का भी हमने काम मुकम्मल नहीं किया। हमने पहले बैकग्राउंड की तरफ चले गए। हाँ, इसकी जो ट्री की जो हमारा ऑब्जेक्ट था मेन, उसको मैंने कलर इस वजह से कर दिया कि वो कलर करना लाजमी था उसके ऊपर, ताकि एक बेस उसकी बन जाए। तो वो बेस मुझे लगानी थी, बेस तो खैर मैंने पूरे उस पर लगा दी थी। तो अब जो है वो स्टेप वाइज ही हमारा काम चल रहा होगा इसके ऊपर, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो सबसे पीछे की चीज़ बनाई जाती है, फिर उससे आगे की, फिर उससे आगे की। तो यहाँ पे जो सबसे बैक पे चीज़ें हैं वो दो ही हैं, एक तो ग्रासी हुई है, दूसरा हमारा क्लाउडी हुई है, ये हुई है जो है। तो वही हमने पहले करना है, फिर उससे ऊपर जो उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा या जो भी चीज़ हमारी होती है, हमने उसके ऊपर काम करना है। और यहाँ हम कुछ उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। आप लोग अभी परेशान ही हो रहे होंगे कि यार ये किस किस्म की ग्रास बन रही है। तो ये अभी बेसिकली ग्रास बन नहीं रही है, ये अभी सिर्फ उसकी बेस लग रही है ग्रास की। ग्रास इसके बाद शेप आपको दिखना शुरू हो जाएगी कि अच्छा जी इस तरीके से ग्रास को बनाया जाता है। मैं थोड़ा सा ये इसको भी कर दूं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर जो हमने ग्रीन अप्लाई करना था। अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ग्रीन को भी अप्लाई हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा थिक लगेगा ग्रीन हमारा जो है ना। बल्कि मैं पहले इसकी इस साइड पे कर दूं, क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन चुकी है। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, नज़र आ रहा है। फिर बाद में इसके ऊपर हम ऑलिव ग्रीन भी अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे ना कलर, उसकी एक लुक निकल के आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में तो इसके ऊपर हमने स्पंज भी यूज़ करना है। ये भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है कि इसके ऊपर लास्ट में स्पंज भी यूज़ होगा। और स्पंज से फिर आपको इसकी एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। फिर आप भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये बना क्या था, मतलब हमें दिख क्या रहा था, और ये एंड होते 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 क्या से क्या इसको बना दिया गया है। हमारा ये एक कलर इसके ऊपर लग गया एक साइड पे, हम अब दूसरी साइड पे आ चुके हैं, और दूसरी साइड पे भी हमारा कलर लग रहा है। कलर हम अभी और निकालते हैं। अभी तो खाइए हम इससे आपको थोड़ा सा ग्रासी लुक दे रहे हैं ना, मैं टेक्सचर ब्रश के ज़रिए भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो टेक्सचर ब्रश मैं कम इसलिए यूज़ करता हूँ कि फिर बहुत सारे दोस्तों को जो है ना उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये ब्रशेस तो हैं ही नहीं, मार्केट में मिलते ही नहीं है। तो मैंने इस वजह से उससे अवॉइड किया टेक्सचर ब्रश यूज़ करने से। तो वो काफ़ी लोगों ने मतलब इस सवाल, खैर कुछ लोगों ने
बनवा भी लिए, लेकिन मेजॉरिटी को यही इशू है कि यार ये कहाँ से मिलेगा, मिलता ही नहीं है मार्केट में। तो बताने का मकसद यही है कि भाई वो मार्केट में कहीं नहीं मिलता, वो हमारे अपने दिमाग की इख्तियार थी कि कुछ इस किस्म के ब्रशेज़ होने चाहिए। और आज से नहीं यूज़ करता मैं तो, खैर उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम ब्रश बनवाए थे वो वाले में भी 12 साल हो गए। हाँ, तकरीबन 12 साल हो गए, 12-13 साल पहले मतलब वो एक आइडिया आया था दिमाग के अंदर कि ऐसा ब्रश होना चाहिए। फिर जहाँ से मैं अपने ब्रशेस बनवाता हूँ हमने उनका दिमाग खाया, बहुत खाया, फिर जाके वो हमारे मतलब की चीज़ हमें मिल गई। तो ये कहता है ना कि पहली दफ़ा कोई भी चीज़ अपने मतलब की बनवाना हो या बनानी हो तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। जब एक दफ़ा चीज़ बन जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता। तो अब देखते हैं कि ये जब हम इसको मुकम्मल करेंगे तो ये फिर कैसी लगती है पेंटिंग। अभी तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये कौन सी ग्रास बन रही है, समझ में ही नहीं आ रही है हमें। तो हकीकत है वो अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि बनी नहीं है। जब ये बन जाएगी तो फिर आप लोगों को समझ में आना शुरू होगी। अच्छा जी, ब्लर हो गया है। ब्लर क्यों हो रहा है? मुझे एक तो मेरे साथ ये बड़ा मसला है कि मुझे ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, और ये ब्लर नहीं होना चाहिए। अब कहाँ से हो रहा है मुझे नहीं पता, माइट भी पॉसिबल कि कोई इशू आ रहा हो। अब हम इसके ऊपर ऑलिव ग्रीन को यूज़ करेंगे ग्रास के एरिया पे ही। और कभी कभी जो है ना चीज़ सामने होती है मुझे ही नज़र नहीं आती है। अभी मुझे ऑलिव ग्रीन कलर आ गया नज़र मुझे ही नज़र नहीं आ रहा होता कि कहाँ रखा हुआ है। खैर, तो अब हम ऑलिव ग्रीन इसके ऊपर लेंगे। मुझसे मिस्टेक ही हो गई कि मैं ऑलिव ग्रीन की नई ट्यूब नहीं खोल सका हूँ, बट खैर है, इतना कलर है अभी हमारे पास कि वो हमारी पेंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। अभी हमने ऑलिव ग्रीन कलर लिया, अब हम ऑलिव ग्रीन को यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करें। अगर जिनको याद हो, जो जिन्होंने देखा था स्टार्ट में कि हमने सबसे पहले पूरा ऑलिव ग्रीन लगाया था, ठीक है ना, और अब हम इसके ऊपर दोबारा से ऑलिव ग्रीन को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप भी कंफ्यूज हो होंगे कि यार ये कौन सी ड्रामेबाजी चल रही है कि वो एक कलर आपने पहले लगा दिया, उसके ऊपर दूसरे लगा के फिर उसी कलर पे आ गए। तो उसकी वजह यह है कि हमको अपने मतलब की लुक लाने के लिए मेहनत इसी तरीके से करनी पड़ती है। और आप भी अगर नोट करेंगे तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी आहिस्ते 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 वाकई में चेंज होता जा रहा है सब कुछ। स्लो ही होगा, तेज़ तो हो नहीं सकता, बट बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से बनती हैं। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे ग्रास बना के दिखा रहा हूँ। मैं फ़ैन ब्रश भी यूज़ कर सकता था, ठीक है, 2 मिनट में हो जाता काम, बट जब आप करने बैठते आप कंफ्यूज हो जाते। तो कोशिश यही है कि भाई सबसे आसान तरीका बता दें, तो सबसे आसान तरीका ही बता रहा हूँ मैं। और आपने अगर नोट की हो एक चीज़ें, तो मैं ब्रशेस बहुत कम यूज़ करता हूँ, मतलब यानी कि उनकी नंबर ऑफ़ ब्रशेस, मैं आप लोगों को 1-2 ब्रशेस से ही पूरी पूरी पेंटिंग बना के दिखा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को ब्रश यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग एक पेंटिंग बनाया 25 ब्रश ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है ना जी, वो हर काम के लिए अलग से ब्रश उठाते हैं। और जब उनका एंड रिज़ल्ट आता है उनकी पेंटिंग का, तो बंदा बोले यार तुमने बिला वजह इतना
कहते हैं ना, फैला दिया सब कुछ, काम क्या किया। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि आप लोग देखते होंगे कि मैं ब्रशेस कितने कम तादाद में यूज़ करता हूँ। मकसद बताने का ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अपने ब्रश को किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। काम ऐसे नहीं आता है कि आपके पास 150 ब्रशेज़ हों, 500 कलर रखे हुए हों, 200 कैनवसेस हों आपके पास, बड़ा सा कोई जगह हो आपकी, ईज़ल हर चीज़ हो। नहीं, मुझे आपने ईज़ल पे अभी तक काम करते हुए नहीं देखा कि मैं ईज़ल के ऊपर जो है अपना कोई कैनवस रख दूँ और फिर उसके बाद काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं उस तरीके से काम नहीं करता। ईज़ल के ऊपर काम कब करूँगा मैं, जब मुझे कोई पोर्ट्रेट, और वो भी पोर्ट्रेट अपने मतलब का बनाना होता है, और वो फिर एंड में मैं ईज़ल को यूज़ करता हूँ उसमें। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि ईज़ल से ज़्यादा बेस्ट तरीका जो होता है वो ये रहता है। तब आप ये देख रहे होंगे कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इस पे से येलो भी गायब कर दिया, जो लाइट ग्रीन था वो भी गायब हो गया। ठीक है ना, बट उसकी जो एक लुक हमको चाहिए थी वो हमको मिलना शुरू हो गई है यहाँ पे, और कितने सुकून से मिल रही है वो भी आपके सामने है कि हमको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है जी, और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, बार बार होती है, कि काइंडली शेयर लाजमन कर दिया कीजिए। इसके बाद, इस स्टेप के बाद, मतलब ये जो भी मैं ग्रीन लगा रहा हूँ, फिर बारी आ जाएगी ब्लैक की, इसी ग्रासी एरिया पे। फिर हमने ब्लैक अप्लाई करना है। मैं पहले ये टॉप का एरिया कर दूं, मुझे लाइट रखना है। और एंड में भी इसके ऊपर काम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मतलब बिल्कुल एंड में जाके होगा, क्योंकि जब ये ट्री हमारा बनेगा तो उसके बाद फिर उसके हिसाब से यहाँ पे शेड वगैरह देने होंगे, तो वो फिर हम एंड में ही करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो शेडो जो है वो आपको ट्री के हिसाब से देना होगा। दे मैं अभी भी सकता हूँ, और फिर क्योंकि मैं शेडो पहले दे दूँ, उसके बाद उसके हिसाब से मैं ट्री की जो लीव्स हैं वो बना सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन बिगिनर्स को जो है ना फिर वो मसला हो जाएगा, तो उनको उसी हिसाब से सिखाना है कि जो एक स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं। बाकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो अलग चीज़ है। बिगिनर्स तो नहीं वो उस चीज़ को वो कर पाएंगे। बिगिनर तो वो देखता है कि जो आप उसको करके दिखा रहे हो। अब मैं तो करके दिखा दूंगा, बाद में वो परेशान बैठे रहेंगे, नहीं होगा उनसे। हमने काम को उसी तरीके से लेके चलना है कि जिसमें आपको हर तरीके से आसानी हो। ये हो गया। अब हमने उठाना है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के लिए मैं अपना जो है एक अदद वुड, मैं उसके ऊपर ही निकालूंगा ब्लैक कलर। अच्छा, आप सोचेंगे वुड पे निकालें, डायरेक्ट नहीं करें, क्योंकि मुझे बहुत लाइटर सा वो रखना है, तो मैं उसको इसीलिए वुड के ऊपर ही निकालूंगा। ब्रश फिर चेंज नहीं करा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ग्रीनिश ब्लैक बन जाएगा। बहुत माइनर सा बनेगा, आप लोगों को नज़र नहीं आएगा उस तरीके से, लेकिन ये बन जाएगा। अब ये मैंने बड़ा केयरफुल होकर यूज़ करना है, और ये अब आप देखे होंगे कि हम इसको कितना केयरफुली यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं उसके अंदर की तरफ इसको करके लगा रहा हूँ, फिर बाद में आगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करेंगे।
अब आप सोचोगे वो स्टोन जो हमने बनाया हुआ है वो भी इसके अंदर गायब हो जाएगा, स्टोन के ऊपर सारी चीज़ें चली जाएंगी, तो अब क्या होगा? कोई इशू नहीं है, वो स्टोन दोबारा से हमारे सामने आ जाएंगे। ये अब हम यहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी है और ये आहिस्ते आहिस्ते हम इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ क्योंकि हमारी जो शीट है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा एक तो होता है ना कि चलो आपकी शीट स्मूथ होती है, आप बड़े सुकून के साथ बैठ के जो है जी वो काम अपना कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी तो शीट ही स्मूथ नहीं है और हम फिर भी कितने सुकून से काम कर रहे हैं कि हमें कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब आप सोचें कि ये अगर शीट स्मूथ होती तो कितना तेज़ी के साथ काम होता। तो यहाँ पे आपको शीट के हिसाब से ही काम करना है। और ये ब्लैक कलर को हम कैसे आगे लेके आते जा रहे हैं, स्लो स्लो ही सही, लेकिन वो आगे आ रहा है। अब इसी तरीके से इस एरिया को हमने करना है, पहले हम इसको डार्क कर देंगे, देन उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने आगे लेके आ जाना है। पहले मैं सिर्फ डार्क कर दूं। और आप बेफिक्र रहें, जो ये स्टोन है ना, ये आपको दोबारा से स्टोन, जब अभी तो खैर स्टोन पर हमने सिर्फ बेस लगाई हुई है, अभी तो इसके ऊपर जब स्टोन पे काम होगा तो उसके बाद वो आप लोगों को फिर एग्जैक्टली समझ आएगा कि ये स्टोन किस हद तक हम चेंज हमने किया है। ये अब हम इसके इस एरिया को लेके आ गए हैं आगे। काइंडली शेयर लाजमन कीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, और इसीलिए करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आके इसको लर्न कर सकें, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। फिर बता दूं, ग्रास एंड में जो है, जब हम इसका ट्री बना लेंगे उसके बाद इस ग्रास के ऊपर काफ़ी चीज़ें अभी और होंगी। एक चीज़ और मुझे अभी छींक आते आते रुक गई, तो मेरे दिमाग में आ गई एक चीज़ कि अपना आप लोगों ने ख्याल बहुत रखे, मौसम बदल रहा है, और जब मौसम बदल रहा होता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां साथ साथ लेके आता है। वैसे ही एक कोविड वाला सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो चुका है बज़ाहिर, तो एहतियात कीजिए, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होती है तो कोविड ना भी हो तो वो कोविड बना दिया जाएगा। बट एनीवेज, ये अब हमने यहाँ तक इस काम को कर दिया है। अब हमने जो काम इसके ऊपर करना है, सबसे पहला वो हम इसके स्टोन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब स्टोन के ऊपर जब मैंने काम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसका पहले तो बॉटम एरिया ब्लैक कर देना है, जो बिल्कुल बॉटम एरिया है ना, उसको मैंने टोटली ब्लैक कर देना है। ब्रश मैंने फिर चेंज नहीं किया है, ठीक है। एक साहब ने तो बोले थे, आप क्या कंजूसी क्यों करते हैं ब्रश यूज़ करने में, तो मेरी हंसी निकल गई थी। मैं अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा रहा होता हूँ यहाँ पे कि हम कितनी कम चीज़ों से क्या कुछ कर सकते हैं। उनको लगा मैं कंजूसी कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही थी उनकी इस सोच के ऊपर। उन्होंने बाकायदा ज़िद बहस की मुझसे कि नहीं आप कंजूसी करते हैं ये। मैंने कहा देखो, अगर कंजूस आदमी होता फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेट नहीं कर रहा होता, मटेरियल अपना लगाता हूँ, हर चीज़ अपनी यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप बोल लो कंजूसी करता हूँ, तो फिर उनकी समझ में आ गई थी और फिर वो खामोश हो गए थे।
ऐसा भी होता है हमारे साथ। अच्छा जी, ये हमने इसके ऊपर ब्लैक यहाँ लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमको दोबारा से ब्राउन कलर लगाना है। और ब्राउन कलर लगाने के लिए मैंने उठा लिया एक अदद स्पंज। ठीक है, और अब मैं क्या करने लगा हूँ, या आप लोग ज़रा देखिएगा। मैं आपके सामने ही स्पंज के ऊपर कलर निकालता हूँ। ये मैंने, सॉरी मैं फिर कैमरे से आउट हो गया। ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर ब्राउन कलर। ठीक है, और अब ये मैं इस एरिया को, आप लोगों के सामने ही हो रहा है सब कुछ, सही है। किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैं आपके सामने ही करूँगा। अच्छा, एक तो स्पंज यूज़ करते हुए ना हाथों पे कलर लाजमन लगता है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं अब कोशिश ही करूँगा कि ये पूरा आपके सामने ही हो, आप लोगों को नज़र आए। ये मैं अभी खाली यहाँ कलर लगा दिया। अब मैं इसको अब ट्री के अंदर आपको थोड़ी सी लुक इसकी चेंज होती हुई फील हो रही होगी, और हम इसकी काफ़ी हद तक डेप्थ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, हमने बहुत हद तक हम इसको डेप्थ में करेंगे। और लास्ट में फिर मैं ये स्टोन वगैरह को जितना भी एरिया है ना, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें भी करनी है ताकि वो स्टोन की एक लुक निकल के आ जाए। ठीक है जी, तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे होगा। बस मुझे एक इशू ये आ जाता है, मैं कैमरे से दूर हो जाता हूँ। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है, मुझे याद रखना पड़ता है कि नहीं कैमरा यूज़ हो रहा है या कैमरे पे ही दिखानी है चीज़ें। तो अब आपको इसमें जैसे ही मैंने ब्राउन लगाया तो एक चीज़ स्टोन पे इधर उधर सब जगह नज़र आएगा कि हाँ यार कुछ इसके डेप्थ में मतलब यानी कि एक ब्राउन ऊपर आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डार्क ब्राउन और ब्लैकिश का शेड आपको नज़र आएगा। ठीक है ना, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। और अब हम इसके स्टोन पे ही हमने क्या काम करना है, हमको थोड़ा सा लाइट वर्क करना है इसके ऊपर। मतलब लाइट वर्क से मेरा मतलब ये है कि कुछ कलर्स हमने इसके ऊपर लाइट अप्लाई करने हैं। सही है, लाइट कलर्स अप्लाई करने के लिए अब मुझे ब्रश जो है वो छोटा लेना पड़ेगा। और जैसे अब क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि पेंटिंग मैंने आपके हिसाब से सीधी रखी हुई है, मेरे हिसाब से ये उल्टी पड़ी हुई है पेंटिंग, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो मतलब इस पर टाइम लगेगा आप लोगों को समझाने में। अभी ये मैं एक कलर ये लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑकर कलर को अप्लाई कर दूँगा। ऑकर कलर जो हमारा अप्लाई होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, कैसे होगा वो भी आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। मैं ऑकर कलर भी निकाल दूँ ताकि इतनी देर में उसकी जो है वो हो जाए। सॉरी, मैं ऑकर कलर बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, मैं रॉ शीना इस्तेमाल करने लगा हूँ। मिलते जुलते ही हैं दोनों।
ये स्टोन को मैंने टॉप से थोड़ा सा लाइट करना है, और ख़ाली एक ही जगह को नहीं करूँगा, इसकी बहुत सारी जगहों को मैंने करना है, ताकि उसकी एक जो लुक आती है ना वो आ सके स्टोन वाली। अब आपको इसकी एक थोड़ी सी लुक समझ में आएगी। केयरफुल होके यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत रफ स्टाइल में यूज़ कर देना है। और मुझे स्टोन की अपनी एक जो इसकी क्या कहूँ मैं उसको आप लोगों को समझाने के लिए, उसकी एक अपनी हियत होती है, ठीक है। हमारे कुछ दोस्त जो है वो अक्सर ये कहते हैं कि आप पता नहीं उर्दू के कौन कौन से वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि अभी तो उर्दू मैंने इस्तेमाल की ही नहीं है उस तरीके से जैसे इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली अगर आप कोई आर्ट वर्क करते हुए आप यूज़ करते हैं। तो ये अब आप देख होंगे कि इसको हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली ये एक हैंडमेड शीट है। इस हैंडमेड शीट को हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी आप लोगों को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि एक हैंडमेड शीट हमारी एंड होते होते क्या बन जाएगी, ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी ना, जैसे मैंने कल ही आप लोगों को कह दिया था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको 2 सेशन में मुकम्मल कर दूं, बट अब आप लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये 2 सेशन में मुकम्मल नहीं हो सकती। रीज़न वही बहुत सिंपल सा कि हम इसके जब डिटेल वर्क हम निकालने लगे हैं तो ऑब्वियसली अब क्योंकि मुझे इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए इसका ड्राई होना भी लाजमी है। मुझे दोस्त ये बोलते हैं आप एक्रेलिक के अंदर काम कर लो, मुझे हंसी आ जाती है एक्रेलिक के नाम पे ही। उसकी वजह क्या है कि यार वो बस अब एक हवा बना दिया है सब ने, वरना आप किसी भी आर्टिस्ट को, मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोलता कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को उठा के आप काम देख लो, वो सिर्फ उसके नेचर ऑफ वर्क 2 तरह के मिलेंगे आपको, वाटर कलर, ऑयल पेंट। वो कभी यूज़ नहीं करेगा ये एक्रेलिक वगैरह को या इन सब चीज़ों को। उसकी वजह ये है कि क्या बोलूँ मैं, अभी हमारे बिगनर्स को बुरा लग जाता है, ऐसे बुराई कर देते हैं, हमने इतनी मेहनत से किया था, आप हंसते हैं। यार मैं हंसता आपके ऊपर नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के ऊपर कि जो मार्केटिंग करने वाले बैठे हैं वो तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। और आप खुद सोचें ना कि यार जो बंदा एक्रेलिक पेंट बना के आपको दिखा सकता है कितना आसान होता है बनाना, उसको खाली बनाने के नहीं दिखाया, यूज़ करके भी दिखा दिया, वो तो हंसेगा ही ना यार इस चीज़ के ऊपर। अच्छा जी, सो अब हम दोबारा से स्पंज उठाएंगे, वही स्पंज लूँगा, स्पंज चेंज नहीं कर रहा। ये मैंने यहाँ पे कलर लगाया पूरे उस पर, ये आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब आप ये देखिएगा, ये मैं आपको चलें दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने पहले इस तरीके से जिगजैग किया, यहाँ पे जिगजैग किया, अब ये मैंने इसकी लाइन सीधी करना शुरू कर दी, सब जगह सीधी नहीं कर रहा मैं लाइन, कुछ जगहों पे ही करूँगा। अभी कलर लगा दूँ, देन उसके बाद ये हमने लाइन इसकी कुछ जगहों पे सीधी कर दी है, कुछ जगहों को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। सो आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ अनोखी अनोखी होती हुई दिखेंगी इंशाल्लाह। और खैर कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ अनोखा तो होना चाहिए, तभी काम करने का मज़ा आता है।
मुझे हल्के फुल्के शेड्स चाहिए हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, वो मैं इसमें डाल दूँगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो हम आ गए हैं इसके ऊपर। इससे आगे भी जाना है हमने इसमें काम को लेके। अब मैं ख़ुद भी ज़रा सा कैमरे की आंख से देख लूँ। और अच्छा जी, सही चल रहा है काम अभी तक, क्योंकि मैं इसके अपोजिट बैठा हूँ तो इस वजह से मुझे जो है ना ऑब्ज़र्व करने में ज़रा सा मसला हो जाता है कभी कभी। अब मैं इसको सीधा करने लगा हूँ, और सीधा करने के बाद अब हम इसके जो हमने इसके लीव्स बनाने हैं, पहले तो आपने लीव्स बनाने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सोचनी है कि ये लीव्स हमारे किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या क्या होगा इसके अंदर। आपके पहले तो माइंड में वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लीव्स को यहाँ से बनाऊँ। ये मैं हल्का सा वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ठीक है। मैंने यहाँ से उठाया, मैंने इसको यहाँ लेके गया, इसको यहाँ पे मैंने ये एरिया कवर किया। मैं ये इस तरीके से करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, मैंने ये एरिया मुकम्मल किया, मैंने यहाँ तक ये ले गया। ये पूरा एरिया हमारा लीव्स का हो गया। अब ये हमारी एक ब्रांच बचती है, ठीक है जी। मैंने उसके ऊपर भी ऐसी एक रफली सा लगा दिया कि मैंने इस एरिया को इस तरीके से कवर करना है, इसको मैंने इस तरीके से कवर करना है। तो आप देख लेंगे कितना क्लाउड हमारा इसमें से छुप जाएगा। और अब हम आते हैं लीव्स बनाने की तरफ। और जी, अब आपको लीव्स बनते हुए बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आएंगे और आपको मज़ा आएगा देखने में काम को। स्पंज फिर वही लूँगा, नहीं चेंज कर रहा मैं स्पंज, ठीक है। और मैं सॉरी, मैं कैमरे से आउट हो गया था। ये मैंने कलर, अरे फिर गायब हो जाता हूँ कैमरे से। ये मैंने कलर लगाया जी, और ये मैंने अब इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। कितने आसानी से लीव्स बनेंगे अभी आप लोग ये नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, फिर आप भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ है, इतना आसान। जी जनाब, इतना ही आसान है। ये भी एक शेड लगा है इसका लीव्स का, दो नहीं है। ये लीव्स फाइनल नहीं हो रहा है इसका, हमने सिर्फ एक शेड अभी हम लगा रहे हैं। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारा काम होगा लीव्स के ऊपर। अब ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताना है आपने कि आपको ये लीव्स का स्टाइल बनाने का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपने मुझे फ़ौरन से पहले बताना है, और अगर मुश्किल लग रहा है तो भी मुझे बताना है, ताकि मैं इसको और आसान कर दूँ आपके लिए, ठीक है जी। मैं फिर कलर निकालूँगा। आप लोग काइंडली मुझे बता दीजिए कि ये लीव्स पैटर्न आपको समझ में आना शुरू हो गया है कि नहीं, या मुश्किल लग रहा है। फिर बता दूं, ये लीव्स की अभी बेस लग रही है। अच्छा, मैं गायब हो गया स्क्रीन से। ओ मतलब काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको घुमा दूं। मैं इसी तरीके से वापस उसी पोजीशन में लेके आ जाऊं इसको, जिससे आप लोगों को समझ में आता है काम। और मैं अब क्या करूं भाई, इसका ये लें। अरे खूबसूरत लग रहा है या नहीं वो पूछ रहा हूँ असमानम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये टेक्निक लीव्स बनाने की समझ में आना शुरू हुई है
मुश्किल तो नहीं लग रही है, पूछने का मकसद ये है कि अगर मुश्किल लग रही है तो मैं इसको, क्योंकि मैं तो बहुत तेज़ी के साथ बना दूँगा, फिर आप ही लोग बाद में परेशान बैठे रहेंगे कि यार ये क्या किया है, स्पंज उठाया था एकदम ही शुरू हो गया और ख़त्म हो गया काम। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ आ रहा है, गुड। अब चीज़ समझ ना आ रही है तो आप लोग फ़ौरन से मुझे उसी टाइम पे बता दिया, क्योंकि अभी खड़ा होकर काम कर रहा हूँ तो मेरी नज़र स्क्रीन पे भी जा रही है, तो इसलिए मैंने सवाल भी इसीलिए फ़ौरन कर दिया था, ताकि अगर आप लोग जवाब दे भी देंगे तो मुझे, मैं देख भी लूँगा उसको फ़ौरन। तो सही है, ये आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़। अब एक चीज़ आप लोग ज़रा सा रिकॉल कीजिए अपने माइंड के अंदर, हमने ये एक हैंडमेड शीट बनाई, और जब हमने इसको बनाया तो शुरू में सबको यही होगा ना कि यार ये पता नहीं क्या बनने जा रहा है चीज़। अब ये एक दरख्त सा बना दिया ऑब्जेक्ट, और ये अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या बनेगा, एंड रिज़ल्ट इसका क्या आएगा। तो अब इसकी शक्ल निकलना शुरू हुई है, ठीक है ना। और जैसे जैसे इसकी शक्ल निकलती जाएगी ना, वैसे वैसे आप लोगों को फिर समझ आएंगी चीज़ें कि अच्छा जी, किसी भी पेंटिंग को हम किस हद तक खूबसूरत कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा केयरफुल हो जाऊंगा, वजह उसकी ये कि मुझे इसके इस कलर का फाइनल टच देना है, ताकि जो मैं दूसरा कलर अप्लाई करूंगा जब, तो फिर उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो। सो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि सेकंड कलर अप्लाई करते हुए मैं रिलैक्स होकर यहाँ पे कलर को अप्लाई कर सकूँ। ये टॉप एरिया शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, और मैं कैमरे को इससे ज़्यादा मूव मतलब वो नहीं कर पाऊँगा, या तो मुझे फिर इसकी हाइट मज़ीद बड़ी करनी पड़ेगी। बट एक आइडिया तो आप लोगों को हो ही रहा होगा कि अच्छा जी इस तरीके से काम हो रहा है। या मैं ये करता हूँ, इसको डायरेक्शन घुमा देता हूँ शीट की, और डायरेक्शन घुमाने के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए तो होगी इसको उठाने के लिए। ये मैंने उठाई, ये मैंने ऐसे रख दिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा काम देखना पड़ेगा, मुझे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ही बताना है। आज बहुत टाइम के बाद मेरे हाथ ख़राब हुए हैं थोड़े से, वो भी क्योंकि वुड पकड़ा हुआ हूँ, तो वो वुड का कलर ज़रा सा हाथों पे लगा है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं इसको लाइट करने के लिए। अब इसको लाइट करने के लिए हमने क्या चीज़ लेनी है, तो इसको लाइट करने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे, हमारा आ गया ये कलर रोसिना। ये मैंने निकाला रोसिना को यहीं पे, ठीक है जी। स्पंज वही लिया। अब आप सोच रहे होंगे स्पंज क्यों नहीं चेंज किया जी, तो मुझे स्पंज इसलिए चेंज नहीं करना कि मुझे लुक ही जो है वो ग्रीन के साथ की मिलती हुई लाइट डार्क सी चाहिए है, ठीक है ना। ये मैंने इसको स्पंज को थोड़ा सा साफ़ कर लिया। ये मैंने इस तरीके से पहले स्पंज को यहीं पे अप्लाई कर दिया, सही है, ताकि उसकी एक जो लुक मुझे बनानी है वो बन सके। अब इसके बाद इसमें सोचना ये है कि हमने कौन सा एरिया को जो है वो ब्राइट करना है, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये इतना लाइट होगा ये कलर स्टार्ट में, ये आपको नज़र ही नहीं आएगा। आए परेशान होंगे पता नहीं कहाँ कलर लग रहा है, नज़र ही नहीं आता ये तो, लेकिन वो स्टार्ट में होगा और एंड होते होते फिर ये आपको दिखने लग जाएगा कलर।
फिर निकालूंगा मैं इसको। इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर करना, सर आपकी एज क्या है? मेरी एज से क्या करना है भैया आपने? एज का क्या ताल्लुक है इसमें? मैं 40 ईयर्स का हूँ, 40 साल। अब काइंडली चले मैं डेट ऑफ बर्थ भी आपको बता देता हूँ। दिसंबर, मैं डेट तो नहीं बता रहा, बता देता हूँ, 1979। ठीक है जी। एज पूछना समझ से बाहर हो जाता है कभी कभी। एज का क्या काम है भाई? और ये तो खैर, ये अभी जितना भी काम कर रहा हूँ बखुदा ये अभी बिगनर्स के लिए है, वरना जो काम मैं करता हूँ वो मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो हमारे बिगनर्स का दिमाग ख़राब हो जाएगा। हमें ऐसा काम करना है, वो क्या होता है जल्दबाजी के चक्कर में वो काम नहीं कर पाते। ठीक है। ये अब हम इसको आहिस्ते आहिस्ते ही करते जा रहे हैं। मैं टॉप एरिया पे ज़रा ज़्यादा हमारा ये कलर लगेगा, इसलिए कि मैंने उसको थोड़ा सा ब्राइट शो करना है। और अभी तो ये एक कलर है, तो इसके बाद एक और कलर इसके ऊपर अप्लाई होगा, उसके बाद फिर एक और कलर अप्लाई होगा, और फिर जाके वो चीज़ मुकम्मल आपको समझ में आएगी। ठीक है जी। और अब हम अप्लाई करने लगे हैं येलो कलर को। मैं येलो कलर भी यहीं निकालूंगा। आप लोग भी परेशान होते हैं ना, क्या पता नहीं कंजूसी क्यों होती है, तो कंजूसी नहीं है, ये टेक्निक है। टेक्निक क्या है वो आपको भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि येलो कलर प्योरली मुझे लगाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, मुझे येलो कलर को लगाना इस तरीके से कि वो येलो ऑकर कह लें आप उसको, ओसिना कह लें, ग्रीन, सबका शेड मिक्स होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आए, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे एक ही उसमें कलर को निकालता हूँ। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि हमें हर जगह येलो तो लगाना नहीं है। ठीक है, और हमें एक पैटर्न के साथ इसको लगाना है, ताकि हमारी वो लुक उसकी जो बननी है या जो हमने देनी है वो आ सके। ठीक है ना, तो इसलिए अब हम येलो को थोड़ा सा केयरफुल होके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि प्योरली येलो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, वो मिक्स होता हुआ एक आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे मैं ख़ुद भी केयरफुल हो गया हूँ। रीज़न उसका एक ही है, और रीज़न यही है कि मुझे उसकी अब फाइनल लुक देनी है, तो मुझे ख़ुद भी केयरफुल होना पड़ेगा ना, कि कहीं वो ज़रा सी आपने मिस्टेक कर दी वो उसकी लुक आउट हो जाएगी। तो मुझे अब इसको हर तरीके से, अब मैं बैठ गया हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाऊँगा, और बैठने की वजह ये है कि मुझे क्योंकि इसको थोड़ा सा क्लोजली कंप्लीट करना है। सो
इसलिए मैं अब यहाँ बैठ के करूँगा इसको, ताकि ये आराम से हो सके। टॉप एरिया मुझे इसका लाइट करना है, ठीक है ना। तो जब मुझे टॉप एरिया को लाइट करना है, अच्छा मैं ये एक तो ये मसला हो गया ना, मैं आपसे कैमरे से दूर हो गया हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं वो क्या बोलूँ, मैं अभी मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये अब आपके सामने ही है, हम जैसे भी काम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, कितना कुछ चेंज इसके अंदर आ चुका है अब तक, वो सब आप लोगों को अब पता चल रहा होगा। फिर रिपीट करूँगा एक ही बात कि हमने कुछ पेपर्स लिए, उससे एक हमने शीट बनाई, पेपर शीट हमने बनाई, उस पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने इस पर ऑयल पेंटिंग शुरू कर दी। तो इसमें ख़ास क्या है, हाँ इसके अंदर ख़ास ये है कि एक तो हमने ये शीट ख़ुद बनाई, ठीक है, पहली चीज़ ख़ास ये हो गई। दूसरी चीज़ इसके अंदर ख़ास क्या है जी, कि हम अब इसके ऊपर ऑयल पेंट कर रहे हैं, सही है। और जो सबसे ख़ास बात होगी वो ये होगी कि मैं इसको वाटरप्रूफ भी कर दूंगा। और अगर इसकी हम कॉस्टिंग निकालें शीट की, तो कोई ऐसी नहीं है इतनी ख़ास, लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि हमने ख़ुद से ही शीट बना ली ना। नॉर्मली जो शीट्स आप लोग कैंसन की वगैरह की यूज़ करते हैं, कि उस ऑयल पेंट करते हैं आप लोग, उसके ऊपर जवाब दीजिएगा ज़रूर, कि जो आपकी शीट्स होती हैं, आप लोग जो मार्केट से कैंसन की शीट्स को ख़रीदते हैं, तो क्या उसके ऊपर आप लोग यूज़ करते हैं ऑयल पेंट? करके देख लीजिएगा, आपकी शीट का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर ग्रीन और ब्राउन लगाऊंगा इसी ट्री के ऊपर, ठीक है। ग्रीन इसी के ऊपर निकला हुआ है, वो मैंने ले लिया। अब मैं इसको फिर से डार्क करूंगा कुछ जगहों को। आप भी परेशान होंगे कि यार ये फिर डार्क करने बैठ गया बंदा। हाँ जी, और एक्चुअल डार्क जो होगा ना, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो एक्चुअल डार्क कब होगा, जब ये ड्राई हो जाएगा, इसका एक कोट और लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जाके फिर ये बिल्कुल जो हम चाह रहे होंगे ना, रिज़ल्ट हमें चाहिए, ये तब मिल जाएगा हमको। अभी इसका रिज़ल्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया हमारा काम एक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर मैं ज़रा सा शीट को अब आप लोगों की साइड से सीधा कर दूं। ये मैंने रखा इसको, और आज मेरे हाथ भी ख़राब हो गए, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। असल में वुड पकड़ने और स्पंज के चक्कर में हो जाते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने इसके ऊपर क्या चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। अब हमारा ये जो स्टोन है, या जो इसकी ट्री की जो इसकी जो ब्रांचेस हैं, अब हमने इसको दोबारा से बेहतर करना है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, मेरा ब्रश पहले से ही मेरे पास था, जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक कलर से हमारा लगा हुआ था। उसी ब्रश को मैंने उठाया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। हल्का 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 सा मैंने इसको मिक्स कर दिया। हमने यहाँ पे क्या कोशिश की, हमने यहाँ पे कोशिश ये रखी है कि हमने जो ऑब्जेक्ट अपना बनाया हुआ उसको हम एम्बोज ही रखें। वो हमने उसको एम्बोज में ही रखा हुआ है, ठीक है ना। क्यों रखा हुआ है भाई उसको हमने एम्बोज में, वो इसलिए हमने रखा हुआ है कि हमने सिर्फ एक चीज़ एक आइडिया के लिए दिखानी थी। आप इसी ट्री की जो लीव्स वगैरह है, आप वो भी चाहते तो उसको हम बना सकते थे उसके अंदर रहते हुए, क्या कहते हैं कि मतलब एज अ ऑब्जेक्ट हम इसकी लीव्स को भी बना सकते थे। लेकिन होता क्या है कि उसमें टाइम बहुत लग जाता है, तो वो आप लोग ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो आपने ये शीट बनते हुए देखी हुई है कि हमने किस तरीके से शीट को बनाया था। तो इसी तरह इसके लीव्स वगैरह भी आप बना सकते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दूं, बाकी फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना या उसको मज़ीद बेहतर करना वो आपका काम है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हर चीज़ मैं ही बताऊंगा या करके दिखाऊंगा तो उसमें नुकसान मेरा नहीं आपका ही होगा कि फिर आप लोग उसी को कॉपी करोगे, अपना आइडियाज़ आपके दफन हो जाएंगे। तो आइडिया दे दिया, उसको बेहतर करना आपका काम है। मैं तो कर दूंगा, मुझे तो कोई इशू है ही नहीं।
ठीक है, आइडिया बेहतर करना, बेहतर से बेहतरीन करना अब आपका काम है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। सो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसके जो एरियाज हमारे मिस थे मैंने उनको करना शुरू कर दिया है। आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं इसी के ऊपर रहते हुए इतनी डेप्थ निकाल दूंगा कि आपको ये एम्बोज लगेगा ही नहीं, मतलब यानी कि आपको लगेगा ये सब कुछ पेंट किया हुआ है। मैं इस हद तक भी इसकी डिटेल निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार इसकी और डिटेल हो, ये और ज़्यादा हो, उसके लिए आपको एक दिन मज़ीद वेट करना पड़ेगा इसके ड्राई होने का, बल्कि अब एक दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, शायद आपको 2 दिन वेट करना पड़ जाए इसके ऊपर। और वजह उसकी क्या है, वजह उसकी यही है कि अब ड्राई होने में थोड़ा सा और टाइम लेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोट लगते चले गए हैं। ठीक है, मैं अभी जितना इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ वो मैं इसके ऊपर अभी कर दूंगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार ये और होना चाहिए मज़ीद, इसको हमें और ज़्यादा बनते हुए देखना है, मैं बना दूंगा। तो वो आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट करके कि हाँ जी हम इसको और ज़्यादा मज़ीद इसकी डेप्थ देखना चाहते हैं। तो मज़ीद डेप्थ देखने के लिए ऑब्वियसली इसके ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा, ताकि फिर हम मज़ीद आगे इसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है जी, अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे क्यों डार्क कर रहा हूँ, तो अभी आपको याद आ जाएगा कि मैंने कहा था ना कि उसके शेड वगैरह बनाने होंगे। तो वो शेड्स वगैरह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको ज़रा सा डार्क करना पड़ेगा इस एरिया को, ताकि वो एक शेड की फील आना शुरू हो जाए। इसी तरीके से इस एरिया को करना पड़ेगा। सो कितना आसान है आपके सामने, कितना मुश्किल है वो भी आपके सामने। तो काइंडली कमेंट करके आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि हमने इसको मज़ीद, हमें इसकी डिटेल चाहिए या हमें इसको मज़ीद डिटेल में होते हुए देखना है। ये चीज़ अब आप लोगों ने मुझे बतानी है। तो अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। इससे आगे इस पर हम काम नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अभी तो नहीं, इंशाल्लाह आफ्टर मग़रिब मैं एग पेंटिंग के ऊपर काम करूँगा। एक और सेशन आज हमारा होगा, आफ्टर मग़रिब होगा। मतलब मैं अगर टाइम आपको एग्जैक्टली बताऊँ, चले मैं आपको कर देता हूँ। कोशिश ये होगी कि मैं इंशाल्लाह 7 बजे दोबारा से लाइव आऊँ, और जो कल हमने एक पॉट के ऊपर पेंट किया था, उसके बाद हमने जो अपना एक एग बनाया है, हम वो भी आपको कर सकें। सर वो एज इसलिए पूछी क्योंकि आपने कल कोई चीज़ का बताया था कि 25 साल से कर रहा हूँ। नहीं, 25 साल से नहीं कर रहा, 22 साल से कर रहा हूँ मैं पेंटिंग, 22 साल से, नॉट 25 साल। वैसे एक्सपीरियंस तो 80 साल वाला है, क्योंकि जो 50 साल जिनका एक्सपीरियंस रहा है, हमने उनसे सब कुछ ले लिया। खैर, तो ये हमारा काम हो चुका है। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 बजे दोबारा से आऊँगा। जो पॉट पेंटिंग मैंने कल की थी, बहुत से दोस्तों ने नहीं देखी थी, वो पॉट मैंने इस तरीके से पेंट कर दिया था। ये ऑयल पेंट में हमने किया हुआ है, और अब हम इसके जो हमने एक एग बनाना है, हम वो बनाएंगे, फिर उस एग को हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह 7 बजे फिर मुलाकात होती है। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा का, आस पड़ोस का, सबका ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मौसम बदल रहा है तो बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। घर में ख़ास तौर पे अगर बच्चे और बुज़ुर्ग हैं तो उनका ख़ास तौर पे ख्याल करना हम जवानों का ही काम है और ज़िम्मेदारी भी है। तो ज़िंदगी वही से तो 7 बजे दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।